मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने मणिपुर के बिगड़ते हालातों को देखकर एक मीटिंग बुलवाई। इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए उन्होंने सभी एनडीए एमएलएज को बोला, जिसमें सिर्फ 26 एमएलएज ही इस मीटिंग को अटेंड किए। ये जो मीटिंग है इसमें डिस्कशन हुआ मणिपुर के बिगड़ते हालातों को लेकर, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है मणिपुर में और जो सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं उस पर डिस्कशन हुआ। आफ्सपा पे भी डिस्कशन हुआ कि जो आफ्सपा रीइम्पोज किया गया मणिपुर पे, वो जो है वो उसको लेके क्या डिसीजंस आने चाहिए। इस पूरी मीटिंग में एक और रेजोल्यूशन निकला जिसमें बीजेपी एमएलएज जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि जिरीबम किलिंग के लिए जो कुकी मिलिटेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं उन्हें अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर देना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको मणिपुर में जिरीबम किलिंग्स जो हैं उसके बारे में समझाया है। इसमें भी मैं आपको छोटे रूप में समझा देती हूँ। दरअसल 11 नवंबर को सीआरपीएफ के जवानों और कुकी मिलिटेंट्स के बीच में गन फाइट या फिर गोलीबारी होती है। उस गोलीबारी में कुछ कुकी मिलिटेंट्स मारे जाते हैं और कुछ जो हैं वो चले जाते हैं, भाग जाते हैं। जो कुकी मिलिटेंट्स भाग रहे थे उन्होंने रिलीफ कैंप से कुछ औरतों और बच्चों को अगवा कर लिया और थोड़े दिन बाद उनकी लाशें जो हैं वो मिली। अब ये जो विमेन और चिल्ड्रन हैं जो इसमें मारे गए वो इनोसेंट लोग हैं और इसी को लेके जो है मणिपुर के हालात जो हैं वो और बिगड़ते चले गए। वहाँ पे जो भीड़ है उसको इतना ज़्यादा हर्ट हुआ इस पूरे इंसिडेंट से कि उन्होंने एमएलएज के घर जला दिए, चीफ मिनिस्टर का घर भी उन्होंने अटैक कर दिया। तो ये सारी जो प्रोसेस है उसको लेके आपको समझना चाहिए कि मणिपुर में एथनिक क्लैशेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हो गए हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है और एक चिंता का विषय बन गए हैं। तो इस मीटिंग में बीजेपी एमएलएज डिमांड कर रहे हैं कि जो जिरीबम किलिंग के लिए मिलिटेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं उन्हें अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर देना चाहिए। और ये डिमांड वो किससे रेज कर रहे हैं? ये डिमांड वो सेंटर से रेज कर रहे हैं। ये जो है ये रेजोल्यूशन जो है वो पास करने की चीज़ें सामने आई हैं। अब हम और देखते हैं। एन बीरेन सिंह जो है उन्होंने ट्विटर पे भी इस मीटिंग के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने बताया कि आफ्सपा पे चर्चा हुई, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसे इम्प्रूव की जा सकती है उस पर भी चर्चा हुआ और एमएलएज के घर जो टारगेट किए गए थे उस तरह की हिंसा न हो स्टेट में, इस पे भी उन्होंने कदम लिए हैं। ये सिमिलर मीटिंग्स जो हैं वो सेंटर ने भी ली क्योंकि मणिपुर में जो एथनिक क्लैशेस हैं वो सबके लिए एक चिंता की बात है। तो सेंटर में होम मिनिस्टर अमित शाह की जो मीटिंग है उसके बाद मणिपुर में सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की संख्या बढ़ा दी गई। कुछ नए टुकड़ियां जो हैं वो डिप्लॉय की गई। 50 सीएपीएफ कंपनीज जो हैं वो डिप्लॉय की गई, जिसमें करीबन 5000 पर्सनल्स जो हैं उन्हें डिप्लॉय किया गया। सीएपीएफ जो है उसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ, आसाम राइफल्स जैसी यूनिट्स इंक्लूडेड होती हैं। तो अभी तक मणिपुर में सुरक्षा बल जो है उसको लेके अगर हम संख्या देखें तो 2018 सीएपीएफ कंपनीज डिप्लॉय की जा चुकी हैं। कब से? लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर मई में जो है मणिपुर में सिचुएशन वर्स होने लग गई थी और उसके बाद जो है वो हालात कभी ठीक रहे, कभी जो है वो और इंटेंस हो गए। तो अभी जो सिचुएशन है उसको देख के और सुरक्षा दल भेजे गए हैं। साथ ही एनआईए को भी इन्वॉल्व किया गया। एनआईए जो है वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। जो केसेस हुए हैं मिलिटेंसी के, जो किलिंग्स हुई हैं उनको लेके एनआईए को 3 केस सौंपे गए हैं। पहला केस तो जो मैं आपको बता रही हूँ कि 6 मेटी विमेन और चिल्ड्रन का जो जिरीबाम किलिंग का केस है वो उन्हें दिया गया। नवंबर 7 का जो हमार विमेन पे अटैक हुआ और उनकी जान ली गई, उसका भी केस जो है वो एनआईए को दिया गया। हमार जो है वो एक ट्राइब है अंडर कुकीजो अम्ब्रेला टर्म। कुकीजो जो है वो बहुत सारी ट्राइब्स का समूह है, उसमें एक ट्राइब जो है वो हमार भी है। तो नवंबर 7 को हमार विमेन पे जो अटैक हुआ उसका केस भी एनआईए को दिया गया। एक और केस जो है वो एनआईए को दिया गया जो नवंबर 9 को हुआ, जिसमें मेटी विमेन फार्मर पे की जान ली गई। तो ये केसेस जो है वो एनआईए को सौंपे गए और एनआईए से बोला कि आप जल्दी से जल्दी इस पे इन्वेस्टिगेशन कीजिए और जो लोग इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलवाइए। मणिपुर में एक और डेवलपमेंट जो पिछले कुछ दिन में हुआ वो ये है कि एनपीपी जो है, नेशनल पीपल्स पार्टी जो है, उसने मणिपुर गवर्नमेंट से अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया। मतलब इंडिया अलायंस का पार्ट नहीं है एनपीपी।
पर हैरानी की बात यह है कि कल की कैबिनेट मीटिंग में कुछ एनपीपी एमएलएज भी थे। तो वो सब चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट्स हुए हैं मणिपुर में, उसको लेके यही अपडेट्स हैं। हम आगे और देखेंगे जैसे जैसे सिचुएशन अनफोल्ड होती चली जाएगी। साथ ही मुझे एक अनाउंसमेंट है जो आपको शेयर करनी है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी एक स्कॉलरशिप टेस्ट करा रहा है जो कि 24 नवंबर को है। ये टेस्ट जो है वो 2 शिफ्ट में होगा, 11 बजे या फिर 5 बजे। तो आप किसी भी शिफ्ट में खुद को एनरोल कर सकते हैं और इसमें आप 90% तक स्कॉलरशिप ले सकते हैं। साथ ही हमारी यूपीएससी को लेके बैचेस हैं जो चल रही हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए हमारे पास लिबर्टी बैच है जिसमें इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। हिंदी मीडियम के लिए हमारे पास शिखर बैच है। और अगर आप हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलके पढ़ना चाहते हैं तो आरंभ बैच है जो इंग्लिश में पढ़ाते हैं। इसमें एनरोल करने के लिए आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा कोड है MM05। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपकी क्या राय है पूरे इंसिडेंट पे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।